हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि पैसा इंसान को अंधा कर देता है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी सोच को, अपनी आइडियोलॉजी को, उनकी मेंटेलिटी और उसकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली जो है वो चेंज हो जाती है। सेम ऐसा ही हुआ है पीयूष बंसल जी के साथ में। उन्होंने पैसा आते ही अपना असली रंग रूप दिखाना चालू कर दिया है। पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट अपना एक नोटिस जारी करती है, जिस नोटिस के अंदर कुछ गाइडलाइंस और कुछ पॉलिसीज होती हैं एम्प्लॉयज के लिए। जैसे कि एम्प्लॉयज का ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उनकी सैलरी वगैरह क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा। ऐसी सारी चीजें जो है उन पॉलिसीज में लिखी होती है। उन्हीं में से कुछ एक चीजें गौर कर देने वाली है, वो है कि एम्प्लॉय का ड्रेसिंग कोड। जहां पर पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि बुर्का और हिजाब जो है वो अलाउड है, लेकिन बिंदी, तिलक, कलावा, जनेऊ, शिखा और मंगलसूत्र जैसी चीजें जितनी भी हैं वो सारी चीजें अलाउड नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ है, डायरेक्टली हिंदुओं को और उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जहां पर एक तरफ हिजाब और बुर्का तो अलाउड है, लेकिन जनेऊ, कलावा, मंगलसूत्र, बिंदी, तिलक जैसी चीजों को जो है वो अलाउड नहीं किया गया। जैसे ही ये नोटिस पब्लिक में सर्कुलेट हुआ तो पब्लिक का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हिंदुओं का जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने लेंसकार्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया। पीयूष बंसल जी को गालियां देना शुरू कर दिया और लेंसकार्ट के जितने भी प्रोडक्ट थे उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और हिंदू संगठनों के दलों के द्वारा लेंसकार्ट की जितनी भी ब्रांच थी, उन ब्रांच पर जाकर जितने भी हिंदू एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उन सभी को तिलक लगाना शुरू कर दिया और उनको कलावा पहनाना शुरू कर दिया। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद लेंसकार्ट के ओनर पीयूष बंसल जी सामने आते हैं और अपने सोशल मीडिया पर इस चीज को साफ साफ कहते हैं कि ये जो पॉलिसीज है वो आउटडेटेड है, पुरानी है और अब की ये पॉलिसीज नहीं है। और वो सॉरी बोलते हैं सभी लोगों से, जो लोगों को जो है वो नुकसान हुआ, जो लोगों को ठेस पहुंचाया उनके धर्म को। હું જેલ સોગાસિયા લેન્સકાર્ટ કંપનીનો મારા પર કોલ આવેલો હતો જોબ માટે અને પછી અહીંયા સુરત એરિયામાં વેસુમાં હું ઇન્ટરવ્યૂ દેવા માટે ગયેલો હતો અને ત્યાં એ લોકોએ મને શીખા કે ટીકા અલાઉડ નથી એવું કંઈ કીધેલું નહીં અને હું ન્યૂ મુંબઈમાં લેન્સકાર્ટનું જે ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે ત્યાં ટ્રેનિંગ લેવા માટે ગયેલો. ત્યાં મને બીજા જ દિવસે કાઢી મૂકેલો કે તમારે આ શીખા અને તિલક ચાંદલો છે હટાવવો પડશે. જો તમે શીખા નહીં કાપો ને તિલક ચાંદલો નહીં હટાવો તો અમે તમને જોબ નહીં આપી શકીએ. અને હાથમાં જે આપણે ધર્મ રિલેટિવ જે ટેટુ હોય તો એ પણ રિમૂવ કરવા કીધેલું. आप लोग खुद सोच कर देखो कि कितना आसान है किसी को ह्यूमिलेट करके, उनके अगेंस्ट में बोलकर, उनके धर्म को टारगेट करके या फिर उनको टारगेट करके एंड में सॉरी बोल देना। कितना आसान है ये चीजें कि अगर मैं किसी इंसान को मार दूं और बाद में सॉरी बोल दूं तो सब चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। है ना पीयूष बंसल जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये चीजें हो क्यों रही है और कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई छोटी कंपनी के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है और बड़े अमाउंट पर इन्वेस्ट करती है, तो उस बड़ी कंपनी का छोटी कंपनी के ऊपर जो है वो मेजोरिटी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए लेंसकार्ट कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ADIA, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कंपनी ने। और ये जो कंपनी है वो अबू धाबी की है। तो ये डायरेक्टली चीजें साफ साफ हो जाती है कि कैसे बड़ी कंपनीज के द्वारा छोटी कंपनी पर जो इन्वेस्टमेंट करके उनके शेयर्स को होल्ड कर कर एक ओनरशिप को गेन कर लेती है और उनके पास पावर हो जाती है किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, कंपनी के अंदर के नए रूल्स को लाने के लिए या फिर नए आइडियाज पर काम करने के लिए, और एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी को फिक्स करने के लिए या फिर कुछ भी अलग काम हो, उन सारे कामों को जो है वो उन बड़ी कंपनीज के पास इस सारी चीजों की पावर आ जाती है। तो लेंसकार्ट कंपनी के अंदर ADIA अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के 10 to 15% शेयर्स हैं। वो 10 to 15% लेंसकार्ट का जो है वो मेजोरिटी शेयर्स ओन करती है। तो उनके पास ऑटोमेटिकली ये चीज की पावर है कि वो किसी भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाए या फिर कुछ भी आइडियाज पर काम करे। पब्लिकली तो ओनर लेंसकार्ट कंपनी के पीयूष बंसल जी हैं, लेकिन अगर रियलिटी में अगर देखें हम लोग, जो असली में जो ओनर हैं वो है ADIA, क्योंकि उनका जो शेयर है कंपनी के अंदर वो बहुत ज्यादा है। यही चीजें सारी चीजों को क्लेरिफाई करती है कि कैसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की कंपनी छोटी कंपनीज के अंदर जो है वो पावर और रूल्स रेगुलेशंस को लाती है। यही कारण है कि आज लेंसकार्ट के अंदर बुर्का और हिजाब को जो है वो अलाउ किया जा रहा है, लेकिन बिंदी, कलावा, तिलक जैसी चीजों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो अबू धाबी की कंपनी का है, जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी कंपनी है। अब लेंसकार्ट कंपनी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज क्यों की? या तो उन्होंने ये दबाव के कारण किया कि कंपनी का जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की कंपनी है उनके प्रेशर के कारण ये किया, या फिर उन्होंने उनको खुश करने के लिए ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके उन बड़ी कंपनी से, इसके चलते ये सारी चीजें की। हिंदू धर्म को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना, ये हमारे देश में आज से नहीं बहुत दिनों से चला आ रहा है।
फिर वो चाहे बॉलीवुड मूवीज में पुजारियों को, पंडितों को या फिर जो बाबा होते हैं उन सबको फ्रॉड दिखाना और उन सबको रेपिस्ट की तरह दिखाना, ये सारी चीजें हमारे देश में चली आ रही हैं। हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने वाले नए ट्रेंड की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म की मान्यताओं के अपमान और देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाली खबरें आई हैं, जिसने देश के हिंदू समाज को आहत कर दिया है। फिर वो चाहे हमारे देश के नेता हो या फिर कोई भी पॉलिटिशियंस हो, उनके द्वारा हिंदुओं को और हिंदू धर्म को टारगेट करना हो, उनके अगेंस्ट में बोलना हो। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो यीशु ने इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब घोड़ा पढ़ रहा हूँ, 150 पेज पढ़ा हूँ, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूँ, हर चीज की चर्चा है उसमें, लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। या फिर बॉलीवुड मूवीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना हो। वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन लोगों ने नॉनवेज खाया था। फिर हमारे जितने भी फेस्टिवल आते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, उन सब का जो है वो ट्रोल करना हो। दिवाली पर पटाखे ना जलाएं, पोल्यूशन होता है। होली पर कलर का इस्तेमाल ना करें, पानी का इस्तेमाल ना करें। रक्षाबंधन में जो है वो आप पतंगों का इस्तेमाल ना करो। ये सारी चीजें जो है वो हमारे देश में बहुत समय से चली हुई आ रही है कि कैसे हिंदुओं को और उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उनको सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया जाता है। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। एग्जाम सेंटर में बुर्का और हिजाब को अलाउ करना, लेकिन वहीं पर तिलक, बिंदी, मंगलसूत्र, कलावा जैसी चीजों को हटा देना, उनको बैन करना हो। बॉलीवुड मूवीज में शुरू से लेकर अभी तक हमेशा से यही चलता हुआ आया है कि कैसे हिंदू धर्म का और उनके देवी देवताओं का मजाक बनाना हो, उनका इमेज को खराब दिखाने की कोशिश करनी हो। और आज के समय में ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो चुकी हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो इन सारी चीजों को सीरियसली नहीं लेता है। उनके हिसाब से सारी चीजें जो हो रही है वो होने देते हैं, बाद में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाद में चलकर ये चीजें हिंदुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो वीडियो को फिलहाल यही एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।